राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? हो आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए क्लाउड किचन ब्लॉग में। तो अभी हमारे पास आया एक सत्तू पराठा थाली। तो चलिए सबसे पहले हम सत्तू पराठा बना लेते हैं, फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो ऑर्डर है दोस्तों वो रिपीटेड कस्टमर का ऑर्डर है, 6th ऑर्डर है। ठीक है, ये हमेशा हमारे यहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो एक प्लस पॉइंट इनके साथ रहता है कि हाँ रिपीटेड कस्टमर है और इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दो तो अच्छा लगता है, रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं वैसे। तो चलिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा बात करने में, सत्तू पराठा बनाते हैं। तो चलिए आज एक टॉपिक को कवर करते हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम में आया था कि मैं क्लाउड किचन स्टार्ट कर रही हूँ और फर्स्ट मंथ मुझे कितने ऑर्डर की उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ इतना आए तो मेरा बिजनेस चल जाएगा या फिर जो भी। तो देखिए मैं आपको क्लियर शब्द में बताना चाहूँगी कि आप उम्मीद ऐसे नहीं रखिए कि हाँ 50 आए, 100 आए, 200 आए। ठीक है, बहुत सारे लोग का 200 आता है, 1000 भी चला जाता है फर्स्ट मंथ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं और बहुत सारे का ऐसा होता है कि 20-25 ही आते हैं मंथ में। तो इससे आप अपनी शुरुआत को जज मत करिए। ठीक है, पहला मंथ जो होता है वो लर्निंग का होता है कि आप लर्न कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो, रिव्यू कर रहे हो कि कौन सा ऑर्डर ज़्यादा निकल रहा है, कौन सा ऑर्डर कम निकल रहा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ना कि आपके रिपीटेड कस्टमर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर रिपीटेड कस्टमर आ रहे हैं, मतलब एक बार जो कस्टमर ऑर्डर किया वो दोबारा भी आपके पास ऑर्डर कर रहा है उसी मंथ में, तो जाहिर सी बात है कि आपका खाना का टेस्ट अच्छा है। आपको इम्प्रूव करने की थोड़ा सा लर्निंग पीरियड में तो हर क्लाउड किचन रहता है, हमेशा लाइफ टाइम सीखना ही रहता है उसमें। ठीक है, तो वो सब आप एनालाइज कीजिए कि हाँ ये आप उम्मीद मत रखिए कि कितना आएगा। मान लीजिए कि आपका आप उम्मीद कर रही हैं 100 का और आपके आ रहे हैं 20 ऑर्डर, तो इससे आप क्या डिमोटिवेट हो जाओगे। डिमोटिवेट हो जाओगे तो ऑर्डर उस तरह से, मतलब पॉजिटिव माइंड नहीं रहना है। क्लाउड किचन आप स्टार्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पॉजिटिव माइंड रखोगे तभी जाके थोड़ा सा आगे सरवाइव कर पाओगे। अगर स्टार्टिंग में ही आप निगेटिव हो जाओगे ना कि मेरे 10 ऑर्डर आए, 15 ऑर्डर आए फर्स्ट मंथ में, मैं सरवाइव नहीं करूँगी, मेरा बिजनेस ये नहीं चलेगा, तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे पूरी तरह से। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फर्स्ट मंथ जो होता है वो लर्निंग का पीरियड होता है। उसमें आप लर्न करो कि हाँ कितना प्राइसिंग रहना चाहिए, कितना कॉस्ट रखना चाहिए, कि हमारा मार्जिन कितना बचे। आप जितना मार्जिन सोच रहे हो स्टार्टिंग में, मेरे अकॉर्डिंग मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको रिपीटेड कस्टमर का बेस बनाना चाहिए, रिव्यूज़ एंड रेटिंग पे काम करना चाहिए। ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है ना, जैसे जोमेटो, स्विगी, वो रिव्यूज़ पे ही काम करते हैं। अगर रिव्यूज़ आपका अच्छा है, 4+ है, तो आपके ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन अगर आपका रिव्यूज़ डाउन है, ठीक है, 3.2 3.5 है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके ऑर्डर्स नहीं आएंगे। और स्टार्टिंग में रिव्यूज़ बढ़ाना बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। आपके 10 5 स्टार आ जाएंगे ना, तो आपका ऑलरेडी 4.5 4.6 ऐसे चला जाएगा, 4.8 तक जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको ये कोशिश करना है कि रिव्यूज़ बढ़े। ठीक है, रिव्यूज़ अगर एक बार बढ़ गया ना दोस्तों, स्टार्टिंग में ही बढ़ सकता है, और वही 1-2 निगेटिव आ जाता है तो वही आ जाता है 3.8 3.9 3.5 ऐसे चला जाता है। 3-4 अगर निगेटिव 1 स्टार आ जाता है तो आपको रिव्यूज़ पे वर्क करना है। प्लस रेटिंग, रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खाना की क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैकेजिंग आपका ऐसा होना चाहिए कि प्लीज़ नहीं हो, मतलब कि फैले नहीं। खाना आप जो दे रहे हो वो मतलब कि बिखरे नहीं, इस तरह से आपकी पैकेजिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा पैकेजिंग पे भी आपको मेहनत करना, अपना स्टिकर, अपना लोगो, इस तरह से आपको ये करना होगा कि हाँ उस पे आप चिपकाइए, स्टिकी नोट दीजिए कि हाँ अगर आपको खाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ 5 स्टार रेटिंग करिए। अभी बिज़नेस मेरा स्टार्ट है, नया नया स्टार्ट है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से आप करोगे तो जाहिर सी बात है अगर कस्टमर को खाना अच्छा लगा तो वो पैकेजिंग भी नहीं देखता, वो ऑर्डर आप ही कैसे करेंगे। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टार्टिंग में मैंने पैकेजिंग पे बहुत तामझाम रखा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा तामझाम रखा था। मतलब कि एकदम हाई फाई पैकेजिंग, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह का भी उतना अच्छा नहीं होता होगा जितना अच्छा मैं देती थी। कम से कम 30 रुपया तो पैकेजिंग
₹35 जाता था मेरा इस तरह से। लेकिन फिर मुझे एनालाइज हुआ कि पैकेजिंग वैसा रखिए चीप एंड बेस्ट में कि मतलब खाना आपका ये नहीं जाए, मतलब गिरे नहीं, स्प्लीज नहीं हो, मतलब दाल गिरे नहीं, इस तरह से आपका होना चाहिए, ठीक है। प्लस दूसरा चीज़ आपका ये होना चाहिए ना कि बस कस्टमर अगर इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि ऐसा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा ना कि 4 रोटी एक्स्ट्रा कर दीजिएगा, मैं पैसा पेमेंट कर दूंगा राइडर को। तो बहुत सारे कस्टमर को ये भी पता नहीं होता है ना कि वो मतलब कि क्या बोलते हैं कि राइडर हमारा नहीं होता, राइडर जोमेटो का होता है। जोमेटो का 2 होता है, एक रेस्टोरेंट एक राइडर, ठीक है। तो बहुत सारे कस्टमर को ये पता नहीं होता है, तो उनको आप कॉल करके बताइए कि सर ऐसा नहीं है, वो राइडर के पास फिर रह जाएगा। अगर आपको रोटी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इतना पेमेंट कर दीजिए, जो आपको लगता है कमीशन हटा के। जैसे आप जोमेटो पे 15 रुपये बेच रहे हो तो यहाँ पे आप 10 रुपये 12 रुपये ऐसे करके कस्टमर को दे सकते हो। इससे भी आपके रिव्यू आ जाएंगे अच्छे खासे। बेल आप ही का है का? हाँ हाँ? हाँ। हम सोच रहे थे कि बेल रहता है। नहीं, हम लोग को ध्यान में रहता है कि राइडर आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। पिकअप कर लीजिए। ऑर्डर का फ्लो कैसा है भैया? बड़ी धीमा है। काहे ऐसा काहे है पता है? 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, एकदम ऑर्डर कम, 3-4 दिन भर का। ये समझिए 45 मिनट बाद एगो हमको ऑर्डर मिला। ऐसा का सब जगह वही है? सब जगह वही है ना। राइडर लोग बाजार चढ़ेगा 15-10 आज कितना 13 तारीख में। हाँ, और 15 दिन बाद ही चढ़ेगा सावन बाद। बहुत 3-4 ऑर्डर आ रहा है। हम 1200-1300 कमाते थे, हम 600-700 पर आ गए। ऐसा हो गया, वैसा ही मेरा हाल है, हाफ हो गया एकदम। ठीक है भैया। रिपीटेड कस्टमर का ऑर्डर निकल चुका है और अभी क्या हो रहा है ना दोस्तों कि ऑर्डर एकदम स्लो है, एकदम मतलब एकदम स्लो है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतना ऑर्डर स्लो रहे। ठंडा के टाइम में ऐसे ऑर्डर स्लो रहता था, पता है। सब आउटलेट मिला के, सारा आउटलेट मिला के, स्विगी जोमेटो सब कुछ मिला के ना 2000 का सेल जा रहा है। क्या आप लोग के पास भी ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन आप लोग के साथ भी अभी चल रहा है तो बताइएगा। वैसे राइडर लोग ये कंफर्म कर रहे हैं, राइडर लोग से मैं कंफर्म कर लेती हूँ। वो लोग बोलते हैं ना कि हाँ ऑर्डर स्लो है, नहीं है। तो ये कल एक राइडर से मैं बात कर रही थी तो वो बोल रहे थे कि ऑर्डर तो है ही नहीं। आज हम टोटल दिन भर में मिला के 6 गो ऑर्डर किए हैं। अब सोचिए, जो आदमी 8 बजे सुबह से लगा हुआ है, रात के 10 बजे ऑर्डर लेने आए थे, वो मात्र 6 ऑर्डर किए हैं, तो क्या होगा ऑर्डर की स्थिति। सावन चल रहा है, मे बी इसी सब रीज़न से भी ये होता है, ठीक है। यही सब हो सकता है सावन की वजह से, तो क्या ही बोले। और हमारे पास रिपीटेड कस्टमर का 5 स्टार रेटिंग भी आ गया। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। होप आप लोग को समझ में आ गया